मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज एक बार फिर से इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, समुदाय का महत्व शीर्षक से हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 18 और 19 पद को हम आज देखने जा रहे हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 18 पद में, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि तुम जानते हो कि संसार तुमसे बैर रखता है, तुम ये भी जानो कि तुमसे पहले संसार ने मुझसे भी बैर रखा है। हाँ मेरे प्रियो, संसार मसीहों से, जो मसीह में हैं, उनसे बैर रखता है। क्यों? क्योंकि मसीह जो हैं वो संसार के नहीं हैं, और जो संसार में हैं वो मसीह में ना होने के कारण से मसीहों से जो है विरोध करते हैं। और 19 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हें चुन लिया, मैंने तुम्हें अलग करा है। इस संसार के तुम नहीं हो। क्यों? क्योंकि इस संसार से मैंने तुम्हें चुनकर अलग कर दिया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, लेकिन तुम संसार के नहीं हो, इसलिए संसार तुमसे प्रेम नहीं रखता। और संसार तुमसे प्रेम नहीं रखता, तुम संसार के नहीं हो। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। प्रभु यीशु मसीह का जो कथन है मेरे प्रियो, वो यही है। प्रभु यीशु मसीह जो सिखाना चाह रहे हैं वो यही है कि मैं एक अलग समुदाय, एक अलग परिवार का निर्माण करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया हूं। तुम संसार के नहीं हो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। संसार मेरे प्रियो प्रभु से भी बैर रखा। आप देखेंगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह ने सूअरों के अंदर दुष्ट आत्मा को डाला, लोगों ने, उस गांव के लोगों ने कहा, हमारे बीच से चला जा। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। वैसे ही मेरे प्रियो, जब मैं और आप संसार के अंदर संसारिक लोगों से बातचीत करते हैं, वो हमारी बातों को ग्रहण नहीं कर पाते, वो हमारी बातों को समझ नहीं पाते, और हम उनके लिए अनजान हो जाते हैं, वो हमारे लिए अनजान हो जाते हैं। इससे घबराए ना, परंतु परमेश्वर का वचन जो है बड़े स्पष्ट रीति से क्या कह रहा है? यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। यदि आज मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह के समुदाय हैं, उसके लोग हैं, उसके परिवार हैं, संसार के अगर होते तो प्रेम, संसार हमसे प्रेम रखता। संसार हमसे प्रेम नहीं रखता है, इसलिए कि हम प्रभु के लोग हैं, हम अलग किए गए लोग हैं। और मेरे प्रियो, वो कहता है कि परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें सेपरेट किया है, अलग किया है। God has chosen us, God has separated us। और परमेश्वर ने हमें एक स्वस्थ समुदाय के रूप में गठित किया है। साथ ही साथ हम पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 4, 5 और 6 पद में, ये तीनों पद में लगातार मेरे प्रियो हम इसी चीज को देखेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। देखिए, परमेश्वर का वचन जो है, यूहन्ना जो है, वो बड़े स्पष्ट रीति से कह रहा है कि हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन
पर जय पाई है, यानी तुमने संसार पर, उन पर यानी संसार पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। यानी कि जो तुम्हारे अंदर है, यानी कि परमेश्वर, उसका आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, जो हमारे अंदर है, वो बड़ा है। किससे बड़ा है? उससे बड़ा है जो इस संसार के अंदर है। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरे और आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, वो आत्मा बड़ा है। किससे? जो इस संसार के अंदर है। वो कौन? शैतान। शैतान से बड़ा है परमेश्वर का आत्मा जो मेरे और आपके अंदर है, और मुझको और आपको परमेश्वर ने अलग किया, एक स्वस्थ समुदाय के लिए अलग किया है। आगे 5वें पद में हम देखते हैं, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। वे लोग जो प्रभु के नहीं हैं, वे संसार के हैं और वे संसार की बातें करते हैं और संसार उनकी सुनता है। यानी कि एकदम पूरी रीति से यहाँ पर यूहन्ना जो है वो कह रहा है कि वो जो है संसारिक लोग हैं और हम जो है वो आत्मिक लोग हैं। और यही एक अंतर है मेरे प्रियो, एक मसीह और एक बाकी लोगों के बीच में। और 6ठे पद में बड़े स्पष्टता से यहाँ पर भी यूहन्ना कहता है हम परमेश्वर के हैं। देखिए 6ठे पद में वो फिर कह रहा है, 5वें पद में वो 4थे पद में वो कहता है हे बालकों तुम परमेश्वर के हो, और 6ठे पद में भी फिर दोबारा से वो कहता है हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। यानी कि हम परमेश्वर के हैं और जो परमेश्वर को जानते हैं वो हमारी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि जो आत्मा परमेश्वर का हमारे अंदर है वही आत्मा उनके अंदर है। इसलिए जब हम कुछ बोलते हैं जो कि परमेश्वर की ओर से होता है और वो सामने सुनने वाले जो परमेश्वर के होते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, वो हमारी बातों को समझ पाते हैं। और वो आगे कहता है जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। वो संसारिक लोग हैं जो हमारी नहीं सुनते, क्योंकि वो संसारिक है, वो संसार को जानते हैं और संसार उनकी सुनता है। लेकिन हम आत्मिक हैं और हमारी बातें, वो आत्मिक बातें, वो आत्मिक लोग समझते हैं। जो हमारे अंदर की जो आत्मा है वही आत्मा उनके अंदर है। और ये एक प्रकार से मेरे प्रियो यहाँ पर और भी स्पष्ट होता है कि परमेश्वर एक स्वस्थ समुदाय का गठन कर रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप जो हैं परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, वो बड़ा है उससे वे संसार है। हम ये जानने पाए और हम नहीं जानते, इसलिए हमारे जीवन में मेरे प्रियो समस्याओं का हम सामना करते हैं। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। देखिए इसी रीति से हम जो है फर्क कर पाते हैं कि संसारिक लोग कौन है और आत्मिक लोग कौन है। यहाँ पर मेरे प्रियो और भी स्पष्ट हो रहा है कि मैं और आप जो परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर का समुदाय हैं, परमेश्वर स्वयं समुदाय है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाले पिता, धन्यवाद और महिमा के साथ आपके करीब आता हूँ इन वचनों के द्वारा, जहाँ प्रभु हमने ये सीखा कि हम आपके लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। आमीन, हालेलुया। हम संसारिक नहीं हैं। हमारे अंदर जो प्रभु आपका आत्मा है वो बड़ा है उससे जो इस संसार के अंदर है। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना और आपने हमें अलग किया। हम इस संसार के नहीं हैं प्रभु, हम आपके लोग हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में सम्मिलित हैं, प्रत्येक के ऊपर ये भेद प्रकट होने पाए, प्रत्येक इस भेद को समझने पाए और संसारिक ना होते हुए आत्मिक प्रभु परमेश्वर का होना आरंभ कर सके। अगुवाई करे, अनुग्रह करे और दया करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप में से कोई भी प्रार्थना में और बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ना चाहता है, हमारे दिए गए नंबर से हमें
कॉल करें, हमसे संपर्क करें। 24/7 हम आपके साथ प्रार्थना करने के लिए और बाइबल अध्ययन में आपको लेकर चलने के लिए तैयार हैं। हमें आपके फोन का इंतजार है। और प्रति रविवार रात्रि 8 बजे हम रविवार की आराधना करते हैं। फेसबुक पर रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी के पेज पर आप उसको अपने साथ उसके लिंक को आप जाकर क्लिक कर सकते हैं और वहां से आप हमारे साथ संगति कर सकते हैं और आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। प्रति भोर 5 बजे मॉर्निंग मन्ना के द्वारा आपका आत्मिक उन्नति हो रही है, यही मेरा विश्वास है। मैं आप लोगों का आभारी हूँ अच्छे कमेंट्स के लिए और उत्साहवर्धक बातों के लिए जो आप इनबॉक्स में लिख रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने प्रार्थनाओं का जो भी निवेदन है इनबॉक्स में डालें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। जय मसीह की।